बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर क्या किया इन्होंने, आप देखें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी इंशाअल्लाह। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईदुल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी गई है, जबकि दीन इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। और याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हम सब के लिए खुशी की चीज है, खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद 23 साल इस दुनिया में बाहयात रहे। फिर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा इकराम का दौर आया, 100 साल का दौर रहा। न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी इस दिन, और न सहाबा इकराम में से किसी सहाबी के बारे में ये बात नहीं मिलती है कि उन्होंने इस दिन कोई ईद की नमाज पढ़ी हो। लिहाजा हम सब इसकी मजम्मत बयान करते हैं। तो जी, आपने देख लिया कि इन्होंने ईद के मौके पर नमाज यानी ईद मिलादुन्नबी ये मनाया है और नमाज पढ़ी है। तो इतने बेवकूफ़ है, और ये चीज़ें इनको शैतान सिखाता है कि देखिए ये एक जो है बेहतरीन दिन है, लिहाजा इस पर खुशी मनानी चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज तो जायज़ काम है ना, तो नमाज़ पढ़ ले। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये खुराफात ये लोग कर रहे हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह नहीं हो सकता था? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़नी नहीं आती थी? तो ये सारे जो है अपने तरफ से बना रहे हैं और शैतान इनको मुज़य्यन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए कि लोग कुरान और हदीस और दीन से दूर है। और इसी वजह से जब लोग दीन से और उम्मा से दूर हो जाते हैं, फिर ये अपने अकायद अपने ख़ुद बना लेते हैं। तो ये देखिए ये इन्होंने क्या किया है। तो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब को सही बात समझने और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।